अस्सलाम वालेकुम। आज हम एचईसी सिलेबस का जो वर्बल रीजनिंग में एनालॉजी का पोर्शन जो है वो आज हम कवर करेंगे। चलते हैं, पहले देख लेते हैं हमारे पास क्वेश्चंस किस तरह आएंगे। व्हाट टाइप्स ऑफ एनालॉजी क्वेश्चंस विल बी गिवन। पेपर में किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे वो देख लेते हैं। वी विल बी गिवन अ पेयर ऑफ वर्ड्स विद सम रिलेशनशिप एंड आवर जॉब विल बी टू फाइंड आउट द सेम रिलेशनशिप अमंग द गिवन पेयर ऑफ वर्ड्स। यानी हमारे पास एक क्वेश्चन दिया गया होगा, उसमें दो वर्ड्स होंगे, उसमें एक स्पेसिफिक रिलेशनशिप आप देखेंगे। फिर उसी तरह का रिलेशनशिप आपने और जो ऑप्शंस दिए होंगे उसी में आपने ढूंढना है। तो चलते हैं हम क्वेश्चंस की, जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो हमें पता चल जाएगा किस तरह क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, फाइंड अ पेयर दैट इज सिमिलर टू द गिवन पेयर ऑफ नंबर्स। 180 एंड 90 दिया है, ऑप्शंस में आपके पास 64 30 150 33 एंड 43 और लास्ट में 12 एंड 48 है। तो क्वेश्चन में हम देखेंगे इसमें किस तरह का रिलेशनशिप है। तो हम देख लेते हैं 180 इज द डबल ऑफ 90, सही है। तो हम इस तरह का इधर रिलेशनशिप फाइंड करेंगे। तो हम देख लेते हैं किस तरह का रिलेशनशिप इन ऑप्शंस में, यही वाला जो क्वेश्चन में दिया गया है मौजूद है। 64 और 30 में तो नहीं है। 100 इज द डबल ऑफ 50, तो दिस ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ये बाकी इनमें भी यही रिलेशनशिप नहीं है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा 150 वाला जो बी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जाउंडिस एंड लिवर दिया है। अब जाउंडिस एक डिजीज है हमारे पास और लिवर पार्ट ऑफ द बॉडी है। इस तरह का रिलेशनशिप हम इन ऑप्शंस में देखेंगे। अब रेश है, स्किन रेश, और ये स्किन दिया गया है, सही है। इस तरह का रिलेशनशिप है हमारे पास, तो फिलहाल करेक्ट यही दिखाई दे रहा है। हम बाकी ऑप्शंस देख लेते हैं। डायलिसिस एंड किडनी। किडनी की, जब हमारे पास किडनी खराब हो जाती है फिर हम डायलिसिस करवाते हैं, तो डायलिसिस एक टेक्निक है, डायलिसिस इज नॉट अ डिजीज। तो ये वाला रिलेशनशिप हम नहीं करेक्ट समझेंगे। स्मॉग एंड लंग्स। स्मॉग एक एयर में जब आपके पास पार्टिकल्स होते हैं हम स्मॉग कहते हैं, और लंग्स, स्मॉग बिल्कुल भी डिजीज का नाम नहीं है। हम ये डिजीज और बॉडी पार्ट का जो है ऑप्शन है हम इसमें ढूंढेंगे। इमेजिनेशन और ब्रेन, इमेजिनेशन इज अ फंक्शन ऑफ ब्रेन, तो ये हमारे पास फंक्शनल रिलेशनशिप नहीं है, इसमें हमारे पास डिजीज वाला रिलेशनशिप है। तो ये रेश एंड स्किन, रेश एक डिजीज है, स्किन को होती है, सही है। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन ए बन जाएगा। इस तरह के क्वेश्चंस हमारे पास आएंगे। उम्मीद है कि आप समझ चुके होंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस इसमें बनते हैं। बिल्कुल सिंपल टू अंडरस्टैंड होते हैं, बिल्कुल मार्क्स गिविंग होते हैं। अगर हम थोड़ा सा भी प्रैक्टिस के ऊपर करेंगे तो इंशाल्लाह इसमें हम अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। टीचर एंड स्कूल दिया गया है, और फिर ऑप्शंस देख लेते हैं। बिजनेसमैन एंड मनी, वेट्रेस एंड रेस्टोरेंट, डेंटिस्ट एंड टूथ, फिर लास्ट में फिश एंड वाटर दिया गया है। तो हम पहले टीचर एंड स्कूल में हम एक रिलेशनशिप फाइंड करेंगे। देखें, टीचर पढ़ाता है स्कूल में, तो दिस इज अ फंक्शनल रिलेशनशिप। टीचर टीचेस इन अ स्कूल, तो इसी तरह का हम रिलेशनशिप फाइंड करेंगे इन ऑप्शंस में। बिजनेसमैन एंड मनी दिया गया है, वेट्रेस एंड रेस्टोरेंट दिया गया है, डेंटिस्ट एंड टूथ, एंड फिर फिश में फिश के साथ वाटर दिया गया है। तो बिजनेसमैन मनी, इसका इस तरह का कोई फंक्शनल रिलेशनशिप नहीं है। वेट्रेस सर्व्स इन द रेस्टोरेंट, तो ये ऑप्शन हमारे पास करेक्ट दिखाई दे रहा है। बाकी देख लेते हैं। डेंटिस्ट, टूथ, अब डेंटिस्ट जो है ये कोई फंक्शनल रिलेशनशिप नहीं है डेंटिस्ट और टूथ का। फिर लास्ट में फिश एंड वाटर दिया गया है, फिश और वाटर का भी एक फंक्शनल रिलेशनशिप नहीं है। तो हमारे पास जिस तरह टीचर स्कूल में पढ़ाता है, इसी तरह वेट्रेस जो होती है वो रेस्टोरेंट में सर्व करती है। तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेस्ट एंड बर्ड। अब नेस्ट जो है, ये बर्ड जो है वो नेस्ट में रहती है, उसका घर नेस्ट होता है, सही है। तो हम इसी तरह का रिलेशनशिप फाइंड करेंगे इन ऑप्शंस में। तो ऑप्शन में दिया गया है केव एंड बेयर, फ्लावर एंड पेटल्स, एंड विंडो एंड हाउस, डॉग एंड बास्केट। तो बर्ड नेस्ट में रहती है, बेयर केव में रहता है, बिल्कुल बेयर हमारे पास केव में रहता है, तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास ए बनेगा। बाकी देख लेते हैं। पेटल एंड फ्लावर, बिल्कुल इस तरह का रिलेशनशिप जो क्वेश्चन में यहाँ पर हमें दिखाई नहीं दे रहा है, इसको इग्नोर कर देंगे। हाउस एंड विंडो, विंडो जो होती है वो जो घर होते हैं उसके कमरों में लगती है, तो इस तरह का कोई रिलेशनशिप नहीं है जो क्वेश्चन में दिया गया है। डॉग बास्केट में, तो डॉग बास्केट में नहीं रहता हमारे पास, ये करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, केव एंड बेयर, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, पेबल एंड बोल्डर। अब पेबल जो है एक जो टुकड़े होते हैं रॉक्स के, और बोल्डर एक बड़ा चट्टान जो होता है उसे हम बोल्डर कहते हैं। तो इस तरह का रिलेशनशिप हम फाइंड करेंगे इधर जो क्वेश्चंस दिए गए हैं। पॉन्ड एंड ओशन,
पॉन्ड तालाब को कहते हैं और ओशन समंदर को कहते हैं। तो बिल्कुल ये पॉन्ड छोटा होता है हमारे पास, ओशन बड़ा होता है। तो इस तरह का रिलेशनशिप जो यहाँ पर दिया गया है हमें फिलहाल इधर नज़र आ रहा है। बाकी ऑप्शंस देख लेते हैं। रिवर एंड रैपिड्स इस तरह का नहीं है, रैपिड्स और रिवर का बिल्कुल इस तरह रिलेशन नहीं है जिस तरह पेबल और बोल्डर का है। फिश एंड एलिफेंट बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हैं। फेदर एंड बर्ड, जो बर्ड होता है उसके ऊपर फेदर्स होते हैं। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन पॉन्ड एंड ओशन बन जाएगा। दिस विल बी द करेक्ट ऑप्शन। फॉक्स एंड चिकन दिया गया है। अब इस तरह रिलेशनशिप फॉक्स एंड चिकन का क्या रिलेशनशिप है? फॉक्स एंड चिकन इधर प्रेडेटर एंड प्रे रिलेशनशिप है। तो हम इस जो ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें हम प्रेडेटर प्रे रिलेशनशिप देखेंगे। रेट एंड माउस दिया गया है, नहीं होता इस तरह। केट एंड माउस दिया है, बिल्कुल केट जो होता है वो प्रेडेटर है एंड माउस इज इट्स प्रे। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बी बन जाएगा। इस तरह के आपको क्वेश्चन आएंगे। उम्मीद है कि आप समझ चुके होंगे। अब इसी तरह लॉयर एंड ट्रायल दिया गया है। लॉयर एक क्लाइंट का ट्रायल, मतलब एक क्लाइंट उसके पास आता है तो फिर उसका जो केस होता है ट्रायल उसमें लेता है, सही है। लॉयर का काम ये होता है। तो इस तरह का रिलेशनशिप हम गिवन ऑप्शंस में देखेंगे। यहाँ पर प्लम्बर दिया है, प्लम्बर एंड पाइप, बिजनेसमैन एंड सेक्रेटरी, डॉक्टर एंड ऑपरेशन, लास्ट में हेयर ड्रेसर एंड ब्लो ड्रायर। तो लॉयर जिस तरह ट्रायल करता है इसी तरह प्लम्बर हमारे पास पाइप, इसका कोई रिलेशनशिप नहीं है, पाइप तो एक ऑब्जेक्ट का नाम है। बिजनेसमैन का सेक्रेटरी होता है। तो इस तरह का रिलेशनशिप जो क्वेश्चन में इधर भी हमें नजर नहीं आ रहा। तो यहाँ पर सी ऑप्शन देख लेते हैं। डॉक्टर एंड ऑपरेशन, यानी एक डॉक्टर जो है वो ऑपरेशन करता है, सही है। तो लॉयर जिस तरह ट्रायल कर रहा है इसी तरह डॉक्टर ऑपरेशन करता है। बिल्कुल हमें सी ऑप्शन करेक्ट दिखाई दे रहा है, तो हम सी को क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर लॉयर का ट्रायल के साथ फंक्शनल रिलेशनशिप है, इधर भी हम फंक्शनल रिलेशनशिप को हम करेक्ट कंसिडर करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शंस पे चलते हैं। पॉडल एंड पॉडल, एक पॉडल और फिर हमें दिया है डॉग, सही है। फिर ऑप्शंस देख लेते हैं। ग्रेट वाइट एंड यहाँ पर शार्क लिखा गया है। डाल्मेशन एंड ग्रेट डैन, मनी एंड स्टॉक मार्केट, हॉर्स एंड पोनी। अब हमें पता है पॉडल एक डॉग होता है, सही है। तो हम इस तरह रिलेशनशिप इन ऑप्शंस में ढूंढेंगे। ये ऑप्शन जो हमारे पास है, ग्रेट वाइट बिल्कुल एक शार्क होता है, सही है। जिस तरह पोडल एक डॉग है ना, तो इसी तरह ग्रेट वाइट एक शार्क है आपके पास। तो हमारे पास ए ऑप्शन इज द करेक्ट वन। अब इस तरह के नेक्स्ट जो एनोलॉजी क्वेश्चंस हमारे पास हो सकते हैं ये इस तरह भी आ सकते हैं। मेनली यही दो जो एनोलॉजी के टाइप्स हैं इसी से क्वेश्चंस बनेंगे। लाइन इज टू प्राइड एज बी इज टू, यानी लाइन जिस तरह प्राइड से ताल्लुक रखता है, यानी कलेक्शन ऑफ जो लाइन का एक ग्रुप होता है उसे हम प्राइड कहते हैं। तो बी किसके साथ इसका रिलेशनशिप होगा, इस तरह के क्वेश्चंस भी हम देख लेते हैं। कुछ एग्जांपल्स इसके। लाइन इज टू प्राइड एज बी इज टू, तो बी हमारे पास जो कलेक्शन ऑफ बीज काफी ज्यादा होते हैं तो फिर हम इसे स्वॉर्म कहते हैं। तो बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन है। इस तरह के क्वेश्चंस आपको दिखाई देंगे वर्बल रीजनिंग के एनालॉजी पोर्शन में। बिल्कुल सिंपल टू अंडरस्टैंड है, कोई कॉम्प्लेक्स चीजें इसमें नहीं है, मार्क स्कोरिंग है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्लॉक इज टू टाइम एज थर्मोमीटर इज टू वेदर, टेम्परेचर, प्रेशर एंड ह्यूमिडिटी। जिस तरह क्लॉक हमारे पास टाइम मेजर करता है तो थर्मोमीटर क्या करता है, सिंपल है, टेम्परेचर मेजर करता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको दिखाई देंगे, बिल्कुल सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पेन इज टू इंक एज पेंसिल इज टू लेड, ग्रेफाइट, चारकोल एंड पिगमेंट। यानी पेन में जिस तरह हम इंक डालते हैं इसी तरह पेंसिल में क्या होता है, सही है। पेंसिल हमारे पास लेड होता है, ग्रेफाइट, चारकोल एंड पिगमेंट दिए हुए, तो पेंसिल में हमारे पास लेड होता है। लेड इज द करेक्ट ऑप्शन है। फिर डॉक्टर इज टू मेडिसिन एज शेफ इज टू, डॉक्टर हमें मेडिसिन लिखवा के देता है, सही है। तो शेफ क्या करता है, शेफ फूड, स्पाइसेस, रेस्टोरेंट एंड रेसिपी। तो डॉक्टर हमें मेडिसिन लिख के देता है। तो शेफ, डॉक्टर इज टू मेडिसिन एज शेफ इज टू फूड, सही है। शेफ हमें फूड तैयार करके देता है, सही है। डॉक्टर्स मेडिसिन भी बनाते हैं तो शेफ फूड बनाता है, सही है। यहाँ पर रेसिपी भी सही, मतलब इसमें कंफ्यूजन आ सकती है फूड एंड रेसिपी में, लेकिन यहाँ पर चूंकि डॉक्टर का रिलेशन मेडिसिन के साथ किया गया तो शेफ का हम फूड के साथ करेंगे, सही है। अगर इस तरह डॉक्टर के साथ यहाँ पर कुछ और लिखा होता तो हम फिर रेसिपी को भी हम कंसिडर करते। तो यहाँ पर फिलहाल हम ऑप्शन ए को क्लिक करेंगे, फूड इज द करेक्ट ऑप्शन। फिर है सर्कल इज टू स्फेयर ए स्क्वायर इज टू, सर्कल चूंकि हमारे पास प्लेन एक फिगर है और स्फेयर उसका रिस्पेक्टिव 3 डायमेंशनल फिगर है उसका, ठीक है। तो स्क्वायर का हमारे पास क्या बनेगा, सर्कल का स्फेयर है तो सिंपली स्क्वायर का हमारे पास क्यूब बनेगा, सही है। इसी तरह रेक्टेंगल का पिरामिड होता है, सही है। सिलेंडर का हम रेक्टेंगल के साथ कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर स्क्वायर का क्यूब आ जाएगा, ये करेक्ट ऑप्शन ये होगा।
काउ इज़ टू मिल्क इज़ बी इज़ टू। काउ हमें मिल्क प्रोवाइड करता है, सही है, तो बी क्या करता है, बी। हम इसी तरह का रिलेशनशिप जिस तरह काउ और मिल्क का है, तो बी का किसके साथ रिलेशनशिप देखेंगे, बी का हनी के साथ है, सही है, सिंपल है। बी हमें हनी प्रोवाइड करता है। व्हील इज टू ट्रांसपोर्टेशन इज बुक इज टू। व्हील जिस तरह ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस्तेमाल होता है, तो बुक किसके लिए इस्तेमाल होता है, सिंपल है, व्हील बुक जो है वो हमारे पास लर्निंग के लिए इस्तेमाल होता है, सही है। ट्रांसपोर्टेशन तो यहाँ पर लर्निंग, यहाँ पर एजुकेशन नहीं लेंगे, ठीक है ना, एजुकेशन इसका साथ जो व्हील और ट्रांसपोर्टेशन का रिलेशनशिप, तो बुक और लर्निंग का उसी तरह का रिलेशनशिप है। तो हम इस तरह के क्वेश्चंस इस माइंड लगाकर उसमें जो कॉमन सेंस है बस आप उसमें सोचोगे तो रिलेशनशिप फाइंड करेंगे आप। फिर उसी तरह का रिलेशनशिप आप ऑप्शंस में देख लेंगे तो आपके पास करेक्ट ऑप्शन मिल जाएगा। लास्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, फ्लावर इज टू गार्डन इज फिश इज टू। यानी गार्डन में फ्लावर्स होते हैं तो फिश कहाँ पर होता है, तो फिश ये सबको पता है एक्वेरियम में होते हैं, तो हम एक्वेरियम को हम करेक्ट ऑप्शन करेंगे। अब फिश तो ओशन पॉन्ड्स एंड रिवर्स में भी होता है बिल्कुल, लेकिन ये है हमारे पास गार्डन जो है आर्टिफिशियल गार्डन है, सही है, आर्टिफिशियली हम बनाते हैं, तो एक्वेरियम भी हम आर्टिफिशियली बनाते हैं, उसमें फिश पर रहता है। तो हम फ्लावर और गार्डन का रिलेशनशिप हम कंपेयर करेंगे फिश एंड एक्वेरियम के साथ। सिंपल है बिल्कुल, एनोलॉजी के क्वेश्चंस इसी तरह के आएंगे और उम्मीद है कि आप समझ चुके होंगे। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियोस में वर्बल रीजनिंग का भी कंप्लीट करेंगे, मैथमेटिक्स का जो क्वांटिटेटिव रीजनिंग का है उसके ऊपर भी इंशाल्लाह काम कर रहे हैं, जल्द से उसको हम प्रोवाइड करेंगे आपके आपके लिए। और इसी तरह जो हमारे पास पास्ट पेपर्स हैं, वो पास्ट पेपर्स भी हमारे पास काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि वो जब सॉल्व करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस एचईसी हमारे लिए प्रिपेयर करता है। याद रखें ये जो क्वेश्चंस हमने देख लिए ना, वर्बल रीजनिंग के भी, क्वांटिटेटिव रीजनिंग के भी, तो ये बिल्कुल सिंपल टू अंडरस्टैंड है, सही है, इसमें कोई इस तरह कॉम्प्लेक्स चीज़ें नहीं है। तो आप ज़्यादा काम करें फिजिक्स बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री के ऊपर भी, अक्सर स्टूडेंट्स ने उनको बिल्कुल छोड़ दिया हुआ है, वो कह रहे हैं कि हमें हमारी तैयारी उसके लिए है। तो एचईसी जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के लिए पेपर बनाता है वो काफ़ी टफ होता है, आप पास पेपर भी चेकआउट कर सकते हैं। एक पास पेपर हमने ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है, उसमें यकीन मानिए कि जो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के जो स्पेशली पोर्शंस थे वो काफ़ी डिफ़िकल्ट थे, उसमें टाइम लग जाता है, क्योंकि हमारे पास टाइम भी कम होता है, 100 क्वेश्चंस होते हैं और 120 क्वेश्चंस है और हमारे पास 120 मिनट्स भी हैं, तो 1 क्वेश्चन के लिए हमारे पास 1 मिनट रिक्वायर्ड होता है। तो उस लिहाज से अगर हम देखें तो ये इस तरह के क्वेश्चन जो आज हमने किए हैं, जिस तरह फ्लावर इज़ टू गार्डन इज़ फिश इज़ टू एक्वेरियम, ये हम सिंपली हल कर लेंगे, तो उस पे भी ज़रूर काम करें। तो सही है, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।